सूरह सजदा ये मक्की सूरह है। 30 आयात और 3 रुकू हैं। इसका मौजू भी तौहीद, आखरत और रिसालत है, और रिसालत के बारे में जो भी उनके शिबहात और शकूक थे उनको दूर करना है। और कहा जाता है कि ये सूरह सजदा जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की फजर नमाज में, यानी हर जुमे की फजर नमाज में एक रकत में सजदा और दूसरी रकत में सूरह अद्दहर, यानी जिसको अल इंसान भी कहते हैं, पढ़ते थे। और एक रवायत में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात को सूरह सजदा पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तंजीलुल किताबि ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन। बिला शुबा इस किताब का उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिया है? नहीं नहीं, बल्कि ये तेरे रब की तरफ से हक है ताकि आप इन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वह राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह वो है जिसने आसमानों ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है सब को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और मददगार और सिफारशी नहीं। क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में उसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाज़ा तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। यही है छुपे खुले का जानने वाला, ज़बरदस्त, गालिब और मेहरबान। जिसने निहायत खूब बनाई, जो चीज़ भी बनाई, और इंसान की बनावट मट्टी से शुरू की। अब अल्लाह ताला ने अल्लज़ी अहसना कुल्ल शैइन खलक़ा, यानी अल्लाह ने जिस चीज़ को भी बनाया बड़ा खूबसूरत करके बनाया। वबदा खल्क़ल इंसान मिन तीन, और इंसान की बनावट, इंसान की जो तख्लीक है वो मट्टी से की। सुम्मा जअल नस्लहु, फिर उसकी नस्ल एक बेवक़्त पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें अपनी रूह फूंकी। उसी ने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत बड़ा एहसान मानते हो। और उन्होंने कहा, क्या जब हम ज़मीन में रल मिल जाएंगे, क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? रुल मिल जाएंगे यानी जब ज़मीन में इंसान मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा, ज़मीन के साथ ज़मीन यानी मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा, रल मिल जाएंगे मट्टी में, तो क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकर हैं। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। काश के आप देखते जबकि गुनहगार लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए होंगे, कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तो हमें वापस लुटा दे, हम नेक अमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अब देखें कि ये जितनी भी आयात गुजरी हैं इसमें इंसान की पैदाइश से लेकर कि अल्लाह ने कैसे पैदा किया, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, अल्लाह ने कान दिए, नाक दिए, अल्लाह ने दिल दिया, सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मौत का भी सर्कल आ गया कि ये सारे सर्कल से घूमते हुए तुमने मौत तुम्हें आनी है। फिर कैसे उठाया जाएगा? अल्लाह ताला जितना भी तुम कह लो कि हम राख हो जाएंगे, हम मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगे, फिर भी अल्लाह ताला तुम्हें उठाएगा। अब अल्लाह के सामने यानी अब हशर की बात हो रही है कि तुम सबको अल्लाह के सामने आओ जाना होगा और सब अल्लाह के सामने सर झुकाए हुए खड़े होंगे, कहेंगे, ऐ हमारे रब, रब्बना अबसरना, अब हमें देख ले, यानी कहेंगे अल्लाह का हमें देख लो अब, वह समेना और सुन ली, फरजिअना नअमल सालिहन, अब तो हमें वापस लुटा दे, हम नेक अमाल करें, हम यकीन करने वाले हैं, अब हमें यकीन आएगा कि आप अल्लाह हो। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि मैं ज़रूर जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से
पुर कर दूंगा। अब तुम अपने इस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मजा चखो। हमने भी तुम्हें भला दिया और अपने किए हुए आमाल की शामत से अब्दी अजाब का मजा चखो। यानी अब हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, हमने तुम्हें बुला दिया। जिस तरह दुनिया में रह के तुमने मेरे कुरान को बुलाया, मेरी शरीयत को बुलाया, मेरे नबी की बात को ना सुना, आज मैं भी तुम्हें बुला देता हूँ। हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी इनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं। ये सजदे की आयत है, तो यहाँ पे आप सजदा कर लें। जैसे बैठे हैं, जिस हालत में बैठे हैं, आप सजदा कर सकते हैं। हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं जिन्हें जब कभी इनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते हैं। इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब के खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है और वो खर्च करते हैं। यहाँ भी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ईमान वाले जन्नत में जो जाने वाले वो कौन से हैं। एक तो यह है कि वो सजदा करते हैं, और क्या है, अपने रब की हम्दो सना करते हैं, तस्बीहात करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। चौथा क्या है कि इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं। क्या मतलब है कि वो रातों को उठ के जाग जाके अल्लाह की इबादत करते हैं, नफलो नवाफल पढ़ते हैं, अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, वो अल्लाह को खुश करने के लिए इसी तगोदो में लगे रहते हैं। अपने रब के खौफ और उम्मीद के साथ उसको पुकारते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, कोई मसला होता है, वो किसको पुकारते हैं? अल्लाह को। और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है उससे खर्च करते हैं। कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने उनकी आंखों की ठंडक उनके लिए पोशीदा कर रखी है। जो कुछ करते हैं ये उसका बदला है। यानी उनको नहीं पता कि क़यामत वाले दिन मैं उनको क्या इसके बदले में दूंगा। ऐसी जन्नत दूंगा जो उनकी आंखों की ठंडक के लिए पोशीदा, यानी वो देख नहीं पाएंगे, अभी देख नहीं सकते, लेकिन क़यामत वाले दिन इनकी आंखें मैं उससे ठंडी करूंगा। तो इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ फराहिम कर रखा है जिसे न कभी किसी आंख ने देखा है, न कभी किसी कान ने सुना है, न कोई इंसान कभी उसका तसव्वुर भी कर सकता है। तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिमिलर तो नेमतें हो सकती हैं जो जन्नत में मिलेंगी, जैसे कि कुरान में मेंशन किया कि फलां फलां चीजें आपको मिलेंगी, अंगूर मिलेंगे, सेब मिलेंगे, केले मिलेंगे। अब उसका जो टेस्ट होगा वो आप ख्याल भी नहीं कर, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जन्नत में अब मुशाबत हमें मिलती है कि हीरे जवाहरात होंगे, लाल होंगे। अब हमें लगता है शायद दुनिया में हमने तो कईयों ने तो दुनिया में भी ऐसी हीरे जवाहरात और डायमंड वगैरह नहीं देखे। जिन्होंने देखे हैं वो समझते हैं कि ऐसे ही होंगे, लेकिन उनकी रोशनी, उनकी चमक दुनिया की चमक से 1000 गुना ज्यादा होगी। जो दुनिया में फ्रूट का टेस्ट है उससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा। आफमन कान मोमिनन, क्या वो जो मोमिन हो मिसल उसके है जो फासिक हो, ये बराबर नहीं हो सकते। यानी इंसान क्या ख्याल करते हो तुम कि मोमन को तो जो, क्योंकि मोमन ने तो इतना एफर्ट की है इस जन्नत को पाने के लिए, उसने कितनी कोशिश की है, कितनी तगोदो की है इस जन्नत को पाने के लिए। यानी मोमन ने कितना किरदार अदा किया है। उसने इस्लाम को फॉलो करने के लिए हो सकता है उसको कई मसाइब का सामना हो। क्या ये मोमिन और फासिक जो अपना जो मनमानी में आया, जो उसका दिल करता वो करता गया, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं, ला यस्तवून, नहीं, ये बराबर नहीं हो सकते। अम्मल्लज़ीना आमनू, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमाल भी किए, उनके लिए हमेशगी वाली जन्नतें हैं, मेहमानदारी है उनके अमाल के बदले जो वो करते हैं। यानी अल्लाह ताला उनको बराबर नहीं करेगा, क़यामत वाले दिन एक ही पलड़े में नहीं डाल देगा, बल्कि अल्लाह ताला तो ईमान वालों को ऐसी जन्नत देगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे।
لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی یعنی بات نہ سنی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جٹلانے کے بدلے آگ کا مزہ چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ تھا، نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ تورات۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا نعمتیں تم پہ کی ہیں، تمہارے سامنے بنجر زمین کو آباد کرتا ہوں، اس سے پھر کھیتیاں نکلتی ہیں جو تم بھی کھاتے ہو، تمہارے چوپائے بھی کھاتے ہیں، تم لوگوں کو بھی کھلاتے ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر رہیں گے، یہ بھی منتظر رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود، تمہارے گھر میں ہونے کے باوجود، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود تم زمین پر چلتے پھرتے ہو، ان آبادیوں، ان بستیوں کو دیکھتے ہو جو اللہ نے، جنہوں نے بات نہ سنی اللہ کی، جنہوں نے نبیوں کی بات نہ سنی، ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی بستیوں پہ عذاب بھیجا۔ اس کے باوجود بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو اب تم انتظار کرو، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں۔ آپ کا کام کیا تھا؟ میرے حکم کو آگے پھیلانا، اب ان کو چھوڑ دیں، اب انتظار کریں۔ آپ بھی انتظار کریں، کس کے لیے انتظار کریں گے؟ یعنی قیامت آئے گی، آپ پھر دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے، قیامت کی ہلاکتوں سے، قیامت میں ہونے والی ہولناکیوں سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے، ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے، ہم سب کو پکا سچا عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محبوب امتی بن جائیں۔ قیامت والے دن ہمارے نبی ہم پہ فخر کریں کہ یہ لوگ ہیں جو مجھے پیارے ہیں، جو میرے محبوب ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہ کے باتیں سنی، جنہوں نے دنیا میں رہ کے میری وجہ سے میں نے جو حکم دیا میری سنت پہ عمل کرتے گئے۔ آج ہم بہت زیادہ سنتیں ایسی ہیں جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹی سی سنت ہے، یعنی راستے میں گزر رہے ہیں، کانٹا آیا، راستے میں کوئی پتھر آیا، اس کو ہٹایا نہیں، بلکہ جاتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ٹین ہے وہ بھی پھینک دیا، آپ کو کرسپ کھا رہے ہیں وہ بھی ریپر ادھر پھینک دیا۔ یہ طریقہ نہیں مومن کا ہوتا۔ مومن کا طریقہ کیا ہے کہ وہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارے محلوں کے باہر، ہمارے گھروں کے باہر دیکھیں، آنے جانے والے ہم اپنے گھروں کو تو صاف کر لیتے ہیں، لیکن باہر گلی محلوں میں جاتے ہوئے ہم گند ڈالتے جائیں گے۔ دوسروں کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی سنت ہے، صدقہ ہے۔ کیا ہم دوسروں کو دیکھ کے، جن کے ساتھ آپ کی بول چال نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، کیا ہم دیکھ کے کبھی ان کو مسکراتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ مسکرائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ دل نرم ہوں گے۔
تو ایک سنت کو آج یہ لے لیں کہ اس سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے. جو چھوڑی ہوئی سنتیں ہیں جو ہم نے کبھی کیا نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو اس کے بعد پلیٹ کو اچھی طرح سے صاف کرو. اتنا کھانا لیں پہلے جتنا آپ کو چاہیے ہے، اس کے بعد اس کو اچھے سے صاف کریں. ایک دفعہ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہی تھی، تو اس میں مجھے نام نہیں ہے ان صاحب کا، کوئی مولوی صاحب تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کئی سالوں سے یہ جن جو ہے نا وہ نکالتا ہوں، کئی سالوں سے. تو ایک دفعہ ایک جن جو ہے نا اس نے مجھے بتایا کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ جو تم پلیٹ کھاتے ہو، جس پلیٹ میں کھاتے ہو یا جس جگہ پہ کھاتے ہو، اور جب کھانا چھوڑ دیتے ہو نا تو وہ کھانا ہم کھاتے ہیں اور اس میں جرمز ہوتے ہیں. جب ہم کھاتے ہیں تو وہ جرمز ہوتے ہیں جو پلیٹ میں رہ جاتے ہیں باقی. اب وہ جرمز انسانوں تک پہنچ جاتے ہیں جس سے انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وامٹ ہو رہی ہے یا پیٹ خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو رہی، اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو حالانکہ یہ سنت بھی ہے. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سنت کتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک کو چاٹا کرتے تھے، آج کیا ہم اس سنت کو پورا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں وہ سپون ہو، فوک ہو، اور ایسے ٹیبل پہ سجا ہوا ہو اور فوک کے ساتھ کھائیں، الٹے ہاتھ سے بھی کھاتے جائیں تو کوئی بات نہیں. پارٹیوں میں جاتے ہیں، کوئی الٹے ہاتھ سے وہ کھا رہی ہیں، بڑی بڑی بیگمات کھا رہی ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم تو رائٹ ہینڈ سے کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، اور ہاتھ کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ کھائیں گے یا چمچ کے ساتھ کھائیں گے، تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ تو فوک استعمال ہی نہیں کرنا آتا اس کو، یہ تو بیوقوف ہے، یہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں. ہم پھر ان سے فلوئنس ہو کے وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنائیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے جو برتن ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھیں، رات کو لائٹ جو ہے وہ بند کر دیں، دیا تک جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بجھا کے سویا کرتے تھے. کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ ایک ایک سنت کو آپ آج لے لیں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اس ایک سنت پہ عمل کریں، انشاءاللہ ایک سے پھر اگلے دن ایک اور، پھر اگلے دن ایک اور، اسی سے انشاءاللہ پھر بڑھتی جائیں گی. جیسے جیسے جو متروک سنتیں ہیں، یعنی جو ہم چھوڑ چکے ہیں، بھول چکے ہیں، ان کو فالو کرتے جائیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بالکل سنتیں جتنی بھی ہوں گی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ماں باپ ان کو دیکھیں تو ان کے دل کو سرور آ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری بچوں کو حیا والی آنکھیں دے، ہمیں صحیح طرح سے اپنا جسم جو ہے وہ چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زبان اپنی زبان سے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، خود بھی رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. غزہ کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں، برما کے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ میں سے کسی نے کوئی بات کرنی ہے، پوچھنی ہے تو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میں پوچھنا تھا فرا، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ جو آپ نے وہ بتایا نا گانا میوزک تو حرام ہے، تو نا یہ میرے ہسبینڈ سنتے ہیں، وہ نہیں سرائکی نہیں ہوتی، سرائکی، وہ جیسے گھڑے کے اوپر ایسے مارتے ہوتے ہیں اور وہ سرائکی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کسے کہانیاں نبیوں کے پیغمبروں کی سنا رہا ہوتا ہے، تو مگر ساتھ وہ گھڑاری بجا رہے ہوتے ہیں ہاتھوں سے اور انہوں نے بازوؤں پہ وہ گھنگرو بھی لگایا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نا ایک قسم کی یہ دین کیا ہے کہ یہ دین کی کہاں باتیں بتا رہے ہیں. میں نے ان کو بولا، میں کہا دین کی بات ٹھیک ہے مگر جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے نا؟ دیکھیں یہ صوفیزم ہے یا اس طرح سے یہ جو نا یہ جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو گھنگرو وغیرہ دین آپ نے سننا ہے تو آپ کے پاس اتنے علماء کے لیکچرز آپ دیکھیں، یوٹیوب بھری پڑی ہے، گوگل بھرا پڑا ہے، آپ وہاں سے کیوں نہیں وہ کیوں نہیں سن سکتے؟
यानी हम वो चीज सुनते हैं। अब देखे ना कि वो जो अभी आपने पढ़ा कि वो जो शायर, वो कुछ शायर यानी लोंडियों को लेके आया और कुछ किस्से अफसाने लेके आया कि लोगों को सुनाएं और दीन से दूर, कुरान से दूर रखें। तो क्या आज हमारा भी हाल नहीं है कि नज़्में हम सुनते हैं, नाते सुनते हैं, और नाउज बिल्ला उधर से ऊंची ऊंची म्यूजिक इतना होता है, उसके पीछे म्यूजिक लगा हुआ है, क्या ये नहीं वो जायज है? नहीं नहीं वो नहीं जाए ना। तो इस मैंने को वो चीज बताया। सुने जिससे आप अगर सवाब की नीयत से सुन रहे हैं, ये लहवुल हदीस में आ जाती है ना, ये सारी चीजें जो अभी आप बता रही हैं, वो चीज सुने जिससे आपको, जो आपको शरीयत से दूर ना करे, सही है। जो मैंने आपको तो बताया था, मैंने कहा मैं आपको ना शोर भी करवा दूंगी कि ये ठीक नहीं है। जो आपको शरीयत से दूर ना करे, जो आपको कुरान से दूर ना करे, कुरान सुनने से दूर ना करे, हदीस सुनने से दूर ना करे। अब आप हदीस और कुरान कब सुनेंगे अगर ऐसी चीजों में लगे रहेंगे तो? हम्म, तो अगर सही आप बात। ऐसी चीजें दूर करेंगे कुरान और सुन्नत से, आप उन्हीं को बस दीन समझ लेंगे, तो फिर ना सुने वो। सही बात है। बस वो समझने की बात है ना। और और दूसरा सवाल था कि ये जो फर्ज नमाज हम पढ़ते हैं, फर्ज नमाज में हम कोई भी सजदे में या तशहद के बाद, अत्तहिया के बाद कोई दुआ, सलाम फेरने से पहले कोई दुआ पढ़ सकते हैं कि बस वो हमने वही नमाज पढ़नी है जो नमाज में है? जी, आप दुआएं पढ़ सकते हैं, अरबी जितनी दुआएं हैं आप वहाँ पढ़ सकते हैं, सजदे में भी कर सकते हैं। इसीलिए ना सजदे की दुआ, रब्बिगफिरली वरहमनी वहदिनी वआफिनी वर्जुकनी, तीन, दो तरह से आई है, 7 अल्फाज भी हैं, 5 भी हैं। तो आप जो है ना इसी तरह, और आपको सजदे की दुआएं जितनी भी आती हैं आप पढ़ सकते हैं, आप और भी दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि नमाज जो है ना वो सारी की सारी दुआ है। अगर आप इसको क्योंकि ध्यान, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि ये इख्तलाफात हो जाते हैं ना। अब मैं कल मस्जिद में जाती हूँ ना, ये जो हमारे घर के पास मस्जिद है, तो वहां पे वो बात आ रही थी तो मैंने इंटरप्ट नहीं हुई मैं। तो मगर वो बता रही थी कि नमाज में किस फर्ज नमाज में क्या करने से फर्ज नमाज टूट जाती है, नमाज टूट जाती है। तो वो कहते हैं कि हमने नमाज में वही पढ़ना है जो नमाज में जो नमाज है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो नमाज टूट जाती है और दोबारा नमाज पढ़नी पड़ती है। तो मगर आप भी कह रही हैं हम, हालांकि जो मैं अब क्या कह सकती देखे ना नमाज में रब्बना वलमना है, ये दुआ पढ़ते हैं ना, रब्बना हूँ। वलमना अनफुसना, तो ये किस लिए है? जी बिल्कुल, दुआ है ना। दुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, इसकी जगह पे अगर आप कोई और दुआ पढ़ते हैं तो क्यों नहीं पढ़ सकते? दुआ जो सही है ना आप कर सकते हैं, नमाज पूरी की पूरी दुआ है। अल्लाह से आप मांग रहे हैं, आप अल्लाह के आगे सर झुकाए हुए बैठे हैं, तो आप दुआ कर सकते हैं। और सजदे में जितनी दुआ कबूल होती है और अल्लाह की इंसान करीब होता है, सब गुरूर, अना, तकब्बुर सब कुछ खत्म होके सजदे के अंदर जब इंसान दुआ करता है, अल्लाह ताला कबूल करता है। सही है। सही। और कुरान और पाक का सजदा जो है, जी। जब आप नमाज पढ़ रहे हो, जिस जगह पर बैठे नमाज पढ़ रहे हो, ठीक जी। है, आज खत्म हो गई है, आपके सजदे काफी पिछले करने वाले पड़े हैं, चलो आप वक्त नहीं किया, तो क्या उस नमाज पढ़ने के फौरन बाद आप उसी जगह पर बैठ कर सजदा कर सकते हो कुरान का? नहीं कि आंटी, नहीं? ऐसा नहीं है, जो सजदे रह गए पीछे वो तो गुजर गए ना, अल्लाह ताला खताएं माफ करने वाला है। लेकिन जैसे जो सजदा, जब भी आप जैसे तिलावत कर रहे हैं, हाँ जी। आप सजदा तिलावत की बात कर रहे हैं ना? जी, सजदा तिलावत की। जी, सजदा तिलावत की ये है कि जब आप तिलावत करें उसके साथ ही सजदा कर लें, जिस हालत में आप बैठे हैं आप सजदा कर लें, ये नहीं है कि आप स्पेशल जाके जायनमाज लें और फिर जाके सजदा करें। अच्छा। ठीक है, ये वो सजदा नहीं है कि जो आप सजदा सहव कहते हैं ना, जो भूल जाते हैं, वो और सजदा है, वो तो आपको नमाज में ही करना होता है। नमाज का वो नहीं मैं कह रही, मैं ये कुरान के जो 14 सजदे हैं ना, जी, उनकी सजदा बात। तिलावत तो ये है कि जब आप तिलावत करें, अगर आप नमाज में तिलावत कर रहे हैं तो नमाज के दौरान पढ़ेंगे, अगर आप नमाज के अलावा आप वैसे तिलावत कुरान की कर रहे हैं तो जिस जहां पे कर रहे होंगे उसी वक्त होता है सजदा, बाद में नहीं होता कि अच्छा मैं घंटे बाद या 10 दिनों बाद या बाकी नमाज, ऐसे नहीं होता। तो 14 सजदे जो इकट्ठे होते हैं तो वो उसका इंतजार नहीं करते? नहीं नहीं, वो नहीं, जैसे आप नमाज पढ़ेंगे, सॉरी, सूरा पढ़ रहे हैं, सजदा जहां पे आ गया आप वहां पे बैठे सजदा कर ले। अल्लाह ताला ने तो दीन में इतनी आसानियां पैदा की है ना। अच्छा। अगर नमाज में कोई भूल हो जाए तो क्या नमाज टूट जाती है? क्या आप नमाज को कंटिन्यू रखें और सजदा सहव कर लें? सजदा सहव करना होता है, टूटती नहीं है। नमाज दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती? जी, दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती, सजदा बात सहव वो होता है। करेंगे। इसके बाद ना रमजान शरीफ के बाद नमाज को तफसील से करेंगे, जी। क्योंकि
गई फरा। वो इंशाल्लाह नमाज को पढ़ने का तरीका जो है वो इंशाल्लाह प्रॉपर करेंगे। नमाज यानी एक एक स्टेप बाय स्टेप जो हदीस है साबित है ना, तो वो इंशाल्लाह करेंगे, साथ अहदीस के भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि वाजिबात जो है ना उनके छूटने से सजदा सब होता है ना, तो फिर वो सारा तफसील से करेंगे ताकि सबको अगर हम असर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज के बाद कहते हैं कोई और सजदा ना करो, तो फिर क्योंकि उसके बाद वो ज़वाल का जो टाइम होता है जो भी है, तो अगर हम उसके बाद कुरान पढ़ रहे हैं तो सजदा आ गया है, तो फिर हम ज़वाल का टाइम गुजर जाने दें कि या फौरी सजदा कर लें। असर के बाद सारा टाइम तो जवाल का नहीं होता ना, ठीक है। असर के बाद सारा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 से 15 मिनट होते हैं जो जवाल के होते हैं, या इसी तरह से सुबह के जो होते हैं। बाकी सारा टाइम असर से लेकर मगरिब तक। आज जो कोई असर लेट पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो गलत लेट पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है तो उसकी कबूल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो जवाल का टाइम है ना 10 से 15 मिनट, उसमें ना कुछ पढ़े। और सजदा ना करें मतलब हाँ, उसमें। उसमें तिलावत भी ना करें, सजदा भी ना करें, बेहतर है, ठीक है। तो बाकी जो है ना उसके अलावा असर के बाद अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं उसमें सजदा आ गया आप कर लें। सिर्फ जवाल के वक्त उस जो एक टाइम है ना, वो आप गूगल में भी देख लें कि कितना टाइम में जो असर सूरज गुरूब होता है या निकलता है, तो कितना टाइम है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। भाई सही। हमारे जैसे अनपढ़ों को तो नहीं पता कौन सा सवाल का टाइम। अब हम तो 12 बजे का समझ नहीं बात। नहीं, वो आप ना बस वो 10-15 मिनट होते हैं, वो ये नहीं है कि बस असर के बाद। अब असर अगर किसी ने 4 बजे पढ़ी है फॉर एग्जाम्पल, और मगरिब होती है 6 बजे, तो अब 4 के बाद अगर कोई कुरान पढ़ रहा है 5 बजे 4:30 बजे, तो क्या मैं वो सजदा नहीं कर सकता? कर सकता है वो। मतलब कोई नफल वगैरह अगर हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। असर के बाद कोई नफल नहीं है, असर के नमाज के बाद कोई नफल नहीं है। सही है। नफल वही जो आप नमाज में पढ़ते हैं ना, जो यानी फर्ज है, सुन्ना है, नफल है, इसके अलावा और कोई नहीं। और जो एक्स्ट्रा नमाज है वो आपको मैंने बताई थी कि एक्स्ट्रा 3 नमाजें हैं, ठीक है। तो यानी वो जो तहज्जुद की है, इशराक की है और चाश्त की है, ये 3 नमाजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो वो उनके टाइम पे पढ़ी जाती हैं। हाँ, ये जो हाजत की नमाज है ना, तो आप 2 रकात पढ़ते हैं हाजत के, या आप मस्जिद में जब जाते हैं तो वो तो जाहिर बात है, आप नमाज के साथ ही वो जब जाते हैं मस्जिद में एंटर होते हैं तो वो 2 रकात पढ़ते हैं दाखिल होने के। और अगर वो जो नफल है शुक्राने हो या कोई इस्तगफार नफल, कोई इस्तगफार का कोई नफल हो वो। हाजत के मैं कह रही हूँ ना, हाजत के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी जवाल के अलावा, और कोशिश करें कि वो भी जवाल के टाइम पे ना पढ़ें आप, ठीक। ठीक है। अच्छा, कुरान का मैं आपसे सब डबल मेक श्योर कर रही थी। कुरान का ज़वाल के साथ वो कहते हैं कि कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, सजदे का है। तो जी तिलावत कहते हैं कि आप कुरान पढ़ सकते हैं मगर सजदा और नफल नहीं पढ़ सकते ज़वाल के टाइम। जी, वही मैं कह रही हूँ ना कि जवाल के टाइम सजदा, और आपने वो नहीं करना। जवाल आप देख लें, सारा टाइम जवाल का नहीं है, असर से मगरिब जी तक जवाल नहीं है, बस जी ये जी याद रखें, ठीक है। जी जी। सही है। मतलब जब फजर का टाइम होता है ना, तो सनराइज के टाइम के बाद 12 या 13 मिनट हम रख लें कि वो है ना ज़वाल का टाइम है ना। जी और असर के टाइम से स्टार्ट से 12 या 13 15 मिनट 15 मिनट चले कर लें, ठीक है ऐसे। जी जी, आप वो देख लें, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि कौन सा टाइम, जैसे आजकल कौन सा टाइम पे जवाल है, तो वो आपको पता, क्योंकि हर रोज जो है ना वो 2-4 मिनट आगे टाइम चेंज हो पीछे रहा है। टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है। तो सही। एग्जैक्टली नहीं रखेंगे कि ये आज अब मैं कह दूं कि 8 बजे आपने नहीं पढ़नी तो आप जी आठ जी। चलते ऐसा नहीं है, टाइम चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसलिए गूगल आप कर लें, वहां तो हर चीज मौजूद है, फॉलो द टाइम टेबल। जी ठीक है। ठीक है। जी। जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, कुछ और किसी ने पूछना है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन या अरहमर राहिमीन। इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।